जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप्पा सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह श्री रामायण महारानी में। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं भैया अब तो लंका में राम जी का डंका बजने लगा। राक्षस और बानरों में भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। लंका को घेर लिया, युद्ध प्रारंभ है। लंका की प्रत्येक गली को बानरों ने पत्थर और वृक्षों से पाट दिया महाराज। अंगद महाराज गए, रावण के सतखंडे पर चढ़ गए और उनके सतखंडे पर एक पैर पटक दिया, मारा सतखंडा चूर चूर हो गया। अंगद भी उत्पात मचा करके आए हैं। अब बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं भैया अब तो राक्षसों और बानरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण के आदेश पर बलवान राक्षस रण के उल्लास में भर गए और घोड़ों के रथों पर तथा हाथियों पर सवार होकर के कवच धारण किए हुए अब निकले हैं। अपने अपने चारों दरवाजे खोले हैं। रावण ने आदेश दे दिया कि सैनिकों लंका घिर गई है, चारों दरवाजे घिर चुके हैं, गेट खोल दिए जाएं, उस सेना को युद्ध के लिए निकाल दी जाए। महाराज हाथियों पर, घोड़ों पर, रथों पर सेना सवार होकर के आज चारों दरवाजों से निकली है। इधर महाबली बानरों की सेना भी राक्षसों को आता देख करके क्रोध पूर्वक उनकी ओर दौड़ पड़ी। जहां बंदरन ने देखी कि जब सेना आ रही हैगी और बंदरा महाराज सट दौड़ पड़े। उनका आपस में द्वंद युद्ध होने लगा। राक्षसन को और बंदरन को कौन सा युद्ध? द्वंद युद्ध होने लगा। बाली पुत्र अंगद के साथ तेजस्वी इंद्रजीत उसी प्रकार भिड़ गया महाराज जिस प्रकार की शंकर जी के साथ अंधकासुर लड़ा था। अंगद का और इंद्रजीत दोनों आपस में ऐसे भिड़ गए महाराज जैसे भोले बाबा और अंधकासुर भिड़ गए थे। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि प्रजंग के साथ संपाति नाम का बानर और जम्बू माली के साथ हनुमान जी लड़ने लगे। हनुमान जी बोले तुम ते आओ जम्बू माली बोले तुम ते आओ जम्बू माली, हमारी तुम्हारी हो है। अब रावण का छोटा भाई विभीषण वेगवान राक्षस शत्रुघ्न के साथ भिड़ गए। एक शत्रुघ्न नाम का राक्षस था, बहुत बड़ा वेगवान। विभीषण महाराज बोले तुम ते आओ, तुम्हारी ताकत को हम जानते हैं, हम लंकई के हैं। विभीषण महाराज उनसे लड़ने लगे। तपन राक्षस के साथ महाबली गज और निकुंभ के साथ महाबली तेजस्वी नील युद्ध करने लगे। अब वानरेंद्र सुग्रीव प्रघस के साथ और तेजस्वी लक्ष्मण विरूपाक्ष के साथ भिड़ गए। संग्राम में अग्निकेतु, रश्मिकेतु, मित्राग्नि और यज्ञकोप नामक राक्षस भगवान श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने लगे। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं भैया मैंद के साथ वज्रमुष्ट और दुबित के साथ असनिशव संग्राम करने लगे। महाकपि सुसेन विद्युन्माला के साथ लड़ने लगे। इस प्रकार वहां अपनी अपनी विजय की आशा से सूरवीर बानर और राक्षस वीरों में
रोमांचकारी घमासान युद्ध होने लगा महाराज। इससे वहां युद्ध भूमि में एक खून की नदी बहने लगी। इतना भयानक युद्ध हो रहा महाराज कि खून की नदी आज लंका में बहने लगी। बाबा गोस्वामी जी वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि महाराज जिस समय इंद्र अपने वज्र का प्रहार करते हैं उसी प्रकार महाबली इंद्रजीत ने क्रोध पूर्वक शत्रु विनाशक महाबली अंगद पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। इंद्रजीत ने अंगद के ऊपर अपनी गदा का प्रहार कर दिया और ऐसा प्रहार किया। प्रहार करने में, गदा के प्रहार करने में सबसे श्रेष्ठ कौन है? देवताओं के राजा इंद्र। और ये कौन है? इंद्रजीत। इंद्र को भी जीता है इसने, मेघनाथ ने। आज अंगद के ऊपर गदा का प्रहार कर दिया। अब क्या हुआ महाराज? अत्यंत वेगवान अंगद ने उसी गदा से इंद्रजीत के स्वर्ण खंचित रथ को सारथी और घोड़ों सहित चूर कर दिया। जैसा आया उसका गदा इंद्रजीत का, और अंगद ने सट पकड़ो और वही गदा वापस कर दो, तो सोने को हतो उनको रथ, तो चूरमा बन गो महाराज। प्रजंग ने संपाति पर 3 बाणों से प्रहार किया। उसने अश्वकर नामक वृक्ष से प्रजंग पर वार किया। महाबली जम्बूवाली ने, जो कि रथ पर सवार था, क्रोध करके रथ की शक्ति से हनुमान जी के वक्ष स्थल पर प्रहार किया महाराज। हनुमान जी के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। पवन पुत्र हनुमान ने उसके रथ पर चढ़कर थप्पड़ों को मारते उसे मार डाला। थप्पड़ी थप्पड़न से 2 जालंग 2 जालंग 2 जालंग, कनपटी में दे हनुमान जी महाराज ने, सट मर गए। उसका जो रथ था, हनुमान जी ने एक पैर पटक दिया रथ पर, रथ का चूरमा बन गया। पृथुसन भीषण गर्जना करता हुआ नल पर झपटा महाराज अब, और अपने तीव्र बाणों की मार से उसने नल को छत विछित कर दिया। नल को बहुत भयानक घायल कर दिया, किंतु तुरंत ही नल ने उसकी आंखें फोड़ दी। अंधेरा कर दो, बोले अब तुम्हें दिखे है ही नहीं, आंखें फोड़ दी। एक और प्रगस राक्षस वानर सेना को नष्ट कर रहा था, उसे सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से सप्तवर्ण नामक वृक्ष से मार डाला। एक वृक्ष उखाड़ो बहुत बड़ो दरगज, जिसका नाम था सप्तसर्ण। दे मारो बाकी ऊपर सट मर गए मैं रथ के। भयंकर दिखने वाले राक्षस विरूपाक्ष को बाण वर्षा करके लक्ष्मण जी ने पीड़ित कर दिया। फिर एक बाण से ही उसके प्राण हर लिए। हाँ, अग्नि केतु, रश्म केतु, मित्रघ्न और यज्ञ कोप ने बाणों की मार से श्री रामचंद्र जी के क्रोध को उत्तेजित कर दिया। ये 4-5 पहलवान भगवान राम के ऊपर रुपे, सटासट भगवान को गुस्सा आ गई महाराज। अतः उन्होंने अपने अग्नि समान प्रज्वलित बाणों से इन चारों के सिर उड़ा दिए। बोला ना सीधे, हाँ, बोले तन से सर जुदा, तुरंत कर दिया भगवान ने। अतः उन्होंने अपने अग्नि समान प्रज्वलित बाणों से उन चारों राक्षसों के सर उड़ा दिए। मैंद ने वज्रमुष्ट को एक मुक्के से मार डाला। मैंद ने वज्रमुष्ट नामक राक्षस को एक मुक्का दिया महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः उनकी हो गई, तथा वह अपने रथ घोड़ों सहित पृथ्वी पर जा गिरा। अब निकुंभ नील पर 100 बाणों से प्रहार कर हंसने लगा। निकुंभ ने नील महाराज पर 100 बाणों का प्रहार किया और खिलखिला करके हंसने लगा। इस पर क्षुब्ध होकर के नील ने उसी के रथ के पहिए से उसके सारथी सहित नष्ट कर डाला। उसी का पहिया खींचा और घुमा दिया, तो बितो बे मरे सो मरे, सारथी साथ में मरा। अस्त्र सबने द्विविद को अपने तीखे बाणों से घायल किया महाराज। इससे द्विविद ने क्रोध पूर्वक साल के एक वृक्ष से उसे उसके घोड़ों और रथ सहित तुरंत नष्ट कर दिया। अब वानर वीर सुखेन ने बिंदुलमाली को रथारूढ़ देख एक भारी पर्वत शिखर से उसका रथ तोड़ डाला। एक भारी पर्वत का शिखर उठाया। सुखेन कौन है?
अंगद के नाना हैं, तारा के पिताजी हैं सुखेन। इन्होंने एक बहुत बड़ी चोटी उखाड़ी और बिंदुनवाली के रथ पर पटक दी, रथ तोड़ डाला। तब बिंदुनवाली तुरंत ही बड़ी शीघ्रता के साथ पृथ्वी पर खड़ा हो गया और गदा से उसने सुखेन की छाती पर प्रहार कर दिया महाराज। किंतु सुखेन उससे किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए महाराज, बल्कि उन्होंने एक भारी शिला बिंदुनवाली की छाती पर दे मारी, जिससे उसकी छाती चूर्ण चूर्ण हो गई और वह वहीं प्राणहीन होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा महाराज। जिस प्रकार देवासुर संग्राम में देवताओं ने दैत्यों को नष्ट किया था, बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि भैया उसी प्रकार वानर वीरों ने राक्षस वीरों को द्वंद्व युद्ध में विनष्ट कर डाला। उस समय भालों, गदाओं, शक्तियों, तोमरों, बाणों, टूटे हुए रथों, घोड़ों, हाथियों, बानरों, राक्षसों, पहियों तथा टूटे हुए जुओं से संग्राम भूमि बड़ी भयानक प्रतीत हो रही थी महाराज, भर गई थी। सब डरेवा में हाथी, घोड़ा, रथ के जुआ, पहिया, रथ टूटे, बंदरा मरे, राक्षस मरे, सब डरे भैया। तो भगवान ने जिंदा कर रहे। अब क्या होगा महाराज? वहां श्रृंगाल आने लगे थे। अब लाशें डरी तो श्रृंगाल आने लगे। श्रृंगाल जानत जे बिगना लड़ैया तथा बानरों और राक्षसों के मुंड रहते धड़ घूम रहे थे। वहां धड़ नीचे है खाना, राक्षसों और बानरों के मुंड रहे थे, धड़ घूम रहे थे। मूड तो नहीं लेकिन धड़ हैं, घूम रहे बंदरों के और राक्षसों के। अब राक्षस युद्ध से ऊब कर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। बोले कब सूर्यास्त आए, बोले युद्ध करत करत बोले ऊब गए, बोले सूर्य भगवान कब डूबे, युद्ध की शंख बजे कि सूर्यास्त पे है, युद्ध समाप्त किया जाए। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं भैया इस प्रकार सभी बानर और राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यास्त हो गया और महा संहार कारणि रात्रि आग पहुंची। अब सूर्यास्त हुआ, अब रात आई। वो है रात कैसी है? महासंहार कारणि। अब दोनों सेनाओं में रात्रि युद्ध होने लगा, रात का युद्ध शुरू हो गया। अब गहन अंधकार के कारण अपना पराया पहचान नहीं पड़ता था, इतना अंधकार था। बंदरन को बंदरा नहीं दिखा रहे, राक्षसन को राक्षस नहीं दिखा रहे, अपने पराये काऊ को नहीं दिखा रहे महाराज। इसलिए बानर लोग हाँ अपना पराया पहचान नहीं पड़ता था। इसलिए बानर लोग तुम राक्षस हो, राक्षस लोग कहते थे तुम बानर हो। हाँ वे कहते तुम राक्षस हो और राक्षस कहते तुम बंदरा हो। इस प्रकार पूछ पूछ कर प्रहार करते थे। चारों ओर सेना में भारी आवाज आ रही थी महाराज, मारो, काटो, आओ, भागते क्यों हो? बोले मारो इन्हें, काटो, क्यों भाग रहे हो? इसी प्रकार के शब्द सुनाई पड़ रहे थे महाराज। पूरी सेना में काले काले राक्षस स्वर्णमय कवच धारण किए हुए थे महाराज। ऐसे जान पड़ते थे मानो चमकती हुई औषधियों से युक्त पर्वत हो ये। हाँ जैसा द्रोणागिरि पर्वत हुए। और है गो राक्षस करिया है, सोने के कवच का लंका में सोने का कमी महाराज, का कमी। तो कैसा लगता था जैसे सोने के पर्वत हों, औषधियों के पर्वत हों। क्रुद्ध हुए राक्षस बानरों को खाने लगे महाराज। राक्षसों को जब गुस्सा आई तो वे बंदरन को पकड़े और सीधे खाने लगे अब तो। तथा कुपित होकर के बलवान बानर स्वर्ण भूषणों से विभूषित घोड़ों को अपने नख और दांतों से विदीर्ण करने लगे और भयंकर सर्पों के समान लहराती हुई ध्वजाओं को फाड़ने लगे। लड़ते लड़ते वीर बानरों ने राक्षसी सेना को अपने भारी पराक्रम से विचलित कर दिया महाराज। बंदरा बिलात हैं, राक्षस कम हैं। हाँ लड़त लड़त राक्षसों की सेना को विचलित कर दिया। अब बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि महाराज मायावी राक्षस कभी तो प्रकट होकर और कभी अदृश्य होकर के युद्ध कर रहे थे। कभी प्रकट हो जाते और कहीं गुप्त हो जाते, अदृश्य हो जाते थे। किंतु तेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी और महाबली श्री लक्ष्मण जी
दोनों ही दशाओं में उन्हें अपने सूर सदृश बसेले बाणों से मारने लगे थे। बोले तुम छिप जाओ और चाहे सामने आओ, हमारे बाण तो काम कर हैं, भगवान के बाण तो काम कर रहे थे। इस प्रकार रोमांचकारी युद्ध के कारण समर स्थल में रक्त की नदियां बह निकली महाराज। नदियां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, नदियां कई नदियां बह गई महाराज। संग्राम भूमि रक्त की कीच से भर गई, खून की कीच से भर गई रक्त भूमि, और स्थल में रक्त की नदियां बह निकली, जिससे उसके विभागों को पहचानना और वहां प्रवेश कर सकना बड़ा कठिन हो गया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, दोनों दलों का भयंकर विनाश करने वाली वह भीषण रात्रि बड़ी भयावनी हो गई। काली रात है, महाघोर संग्राम हो रहा है, दोनों दलों की सेनाएं मारी जा रही हैं महाराज। तो रात तो भयानक हो ही जाएगी, भयावी हो ही जाएगी। और काल रात के समान उस रात्र का कटना अत्यंत कठिन हो गया था महाराज। गांव गली में घर में एक लाश मट्टी धरी होत, अपने या मौत हो जात तो रात बड़ी होत, होना तो कितनी लाशें हो गई महाराज। तो वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि वह भयावी रात कटती नहीं थी महाराज। मायावी निशाचर पर तीव्र वार धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी की ओर आगे बढ़े। इन आक्रमणकारी राक्षसों का भयंकर गर्जन समुद्र गर्जन के समान भयंकर जान पड़ रहा था। तब शत्रु विनाशक भगवान श्री रामचंद्र जी ने अग्नि ज्वाला के समान अपने 6 बाणों से, कितने बाण? 6 बाण, 6 बाणों से बलवान राक्षसों पर प्रहार किया, जिससे बाणों की भयंकर चोट से विचलित होकर के यह राक्षस युद्ध भूमि छोड़ करके चले गए। इसी कारण उस समय उनके बाण बच रहे। जो राक्षस अपने वल के मत से वहां डटे रहे, कह रहे हम तो डटे ही रहे हैं, तुम भाग जाओ भैया, तो खूब भाग जाओ, हम रण छोड़ नहीं, हम पहलवान हैं, बलवान हैं। तो कछु राक्षस हुनर डटे रहे। वे अग्नि पर गिरने वाले पतंगों के समान सिर घी नष्ट हो गए। जैसे अग्नि पे पतंग नहीं गिर जात, कीट पतंग नष्ट हो जात, उन्हें तो नेको को देर नहीं लगी, हाल नष्ट हो गए। वाल्मीकि जी कहते हैं दूसरी ओर बाली पुत्र अंगद शत्रुओं के संहार में संलग्न थे। हाँ, उन्होंने प्रतापी इंद्रजीत के सारथी और घोड़ों का विनाश करके इंद्रजीत को भी अपनी करारी मार से विचलित कर दिया था अंगद ने, जिससे वह मायावी बड़ी अंतर्ध्यान हो गया। पराक्रमी अंगद के इस चमत्कार पूर्ण कार्य की सभी देवताओं और ऋषियों ने सराहना की, तथा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने भी अंगद को सराहया। और महामायावी इंद्रजीत का युद्ध में प्रभाव सर्वविदित था। सब जानते थे कि भैया ये तो बहुत बलवान है, लेकिन अंगद ने इतनो मारो, इतनो मारो, इतनो मारो कि बेव विचलित हो गए, भाग गए। अरे भाग गए भैया, रथत को चूरमा बना दो अंगद ने। हाँ, अंगद ने सीधी कह दी कि बचो नहीं, लंकई में क्या आए थे, बचो नहीं। बोले जाना तो नहीं हमें, हम बाली के पुत्र हैं। रावण से कहा था हम बाली के पुत्र हैं, अपना परिचय दे रहे, सुन लो, नाम सुना, मेरा अंगद नाम है। बाली के पुत्र? बोले हाँ। बोले कौन से बाली? अरे बोले बोई वाली, जो 6 महीना तो मैं कांख में दाब के समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा लगाता रहा, बोले उसी का तो पुत्र हूं मैं। रावण भड़बड़ा गया था महाराज, उछल करके रावण के महल के सतखंडे पर चढ़ गए अंगद जी, और एक लात पटक दी, सतखंडा होश लगाई, छलंग रामादल में आ गए। क्या हुआ महाराज? महामायावी इंद्र जीत का युद्ध में प्रभाव सब जानते थे। अतएव अंगद के द्वारा युद्ध में उसका पराभव होते देख करके वानर सेना के सभी सूरवीर अंगद की सराहना करते हुए अत्यंत प्रसन्न होने लगे और धन्य धन पुकारने लगे। इंद्रजीत ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था, अतः वह अंतर्ध्यान रहते हुए ही भगवान श्री रामचंद्र
और लक्ष्मण पर वज्र सरी के तीखे बाण बरसाने लगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था, रथ दे दिया था कि ये तुम्हें काम आगा। बोले जब चाहो जब लोप हो जाएगा, बशर्ते ये रथ पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए। कपट युद्ध करने वाले उस मायावी इंद्रजीत ने तब नाग फांस के द्वारा राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को बांध लिया। इंद्रजीत ने, मेघनाथ ने कपट पूर्वक युद्ध किया, राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपनी नाग फांस में बांध लिया। क्रोधी इंद्रजीत ने सर्प बाणों से उनके ऊपर प्रहार किया। उस समय अकस्मात ही बानरों ने श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी को देखा कि वह मायावी इंद्रजीत द्वारा माया ग्रसित हो गए हैं तथा नाग फांस में बंध गए हैं। समस्त बानरों ने देखा। वाल्मीकि जी महाराज कहते, भैया अब प्रतापी श्री रामचंद्र जी ने सुखेन के 2 पुत्र, बानरों का सेनापति नील और बाली पुत्र अंगद, सरव पवन पुत्र हनुमान, दुविद सानुपृष्ठ ऋषभ और ऋषभ स्कंद, इन 10 पराक्रमी बानरों को उसके पता लगाने की आज्ञा दी। बोले पता लगाओ कहां गया ये। कौन? इंद्रजीत। वे बड़े प्रसन्न होते हुए भारी भारी वृक्षों को उठाए हुए आकाश मार्ग से चले और उसे 10 दिशाओं में ढूंढने लगे। आकाश में, कहा वो आकाश में छपो है, लोप है, अपने रथ पे बैठो है। भगवान ने कई 10 सेनापतियों से ढूंढो। 10 सेनापति उड़े, 10 दिशाओं में गए, आकाश में देखा, किंतु अस्त्र विद्या विशारद रावण के पुत्र इंद्रजीत ने भयंकर बाण वर्षा करके उन महाबली बानरों का वेग रोक दिया। हाँ, प्रबल वेग से जाते हुए बानर इंद्रजीत द्वारा छोड़े गए भयंकर बाणों की भीषण मार से छत विक्षत हो गए महाराज, चुटियाल हो गए तथा गहरे अंधकार के कारण वह उसका कुछ भी पता ना पा सके। अंधेराली इतनी थी, रात थी, मेघनाथ को ढूंढ ना सके आकाश में। इसके पश्चात युद्ध विजयी इंद्रजीत अपने तीखे बाणों से श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को भेदने लगा। वहीं से आकाश से ही उसने सर्प सदृश भयंकर बाणों से वीर शिरोमणि भगवान श्री रघुनाथ जी उनके अनुज भाई लक्ष्मण जी को इस प्रकार बांध दिया कि उनके शरीर में किंचित स्थान ऐसा नहीं बचा जिसमें इंद्रजीत के तीखे बाणों का प्रहार ना हुआ हो। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के शरीर में एक भी जगह, जरा भी जगह ऐसी नहीं थी जहां इंद्रजीत के बाणों का घाव ना हो। इतना मारा इंद्रजीत ने बाण भगवान राम और लक्ष्मण को, क्या कि नाग फांस में बांध कर डाले है, वो अदृश्य हो जाता है। बंधे पड़े हैं दोनों भाई, वहीं से बाण मार रहा है। बाणों से बिंधे हुए दोनों भाइयों के घावों से रक्त की धार बह निकली। भगवान राम और लक्ष्मण जी के शरीर से, घावों से एक धार निकली जिससे वह दोनों पुष्पित पलाश के समान प्रतीत होने लगे। तब महान पराक्रमी इंद्रजीत ने अदृश्य रहते हुए ही कहा, मुझे युद्ध के समय अदृश्य हो जाने पर देवराज इंद्र भी नहीं देख सकता है राम। इंद्रजीत कह रहा कि हे राम, हे लक्ष्मण, मैं अदृश्य हो जाता हूं, कोई देख पाता, मुझे इंद्रजीत भी नहीं, इंद्र भी नहीं देख सकता है। तुम्हारी तो सामर्थ्य ही क्या है। बोले हाँ, जब इंद्र नहीं देख सकता तो तुम तो साधारण मनुष्य हो दोनों भाई, तुम्हारी क्या ताकत है कि तुम हमें देख लो। इंद्रजीत कहता है कि हे राम लक्ष्मण, मैं तुम दोनों भाइयों को अभी यमलोक पहुंचाता हूं। यह कहकर के घमंडी इंद्रजीत घोर गर्जना करता हुआ भीषण बाण वर्षाने लगा महाराज। इस प्रकार वाल्मीकि जी कहते हैं कि तीखे बाणों की भयंकर मार से उनका शरीर क्षत विक्षत होकर के आज कंपित होने लगा। दोनों भाई कप गए महाराज राम और लक्ष्मण। इतने भयानक वेग से बाण मार रहा है इंद्रजीत। दोनों भाई राम और लक्ष्मण कप गए तथा लगातार रक्त बहने लगा दोनों भाइयों के शरीर से। प्रबल रक्त की धार वह निकलने के कारण दोनों महाबली रक्त से लथपथ हुए भूमि पर गिर पड़े। राम और लक्ष्मण दोनों भाई गिर पड़े महाराज।
इस प्रकार मायावी इंद्रजीत के भयंकर बाणों से उनका शरीर विदीर्ण हो जाने से वह अत्यंत पीड़ित हुए तथा रक्त में डूबे हुए वह वीर सैया पर सो गए। उनके शरीर में कहीं भी अंगुल ऐसा स्थान नहीं बचा था, राम और लक्ष्मण के शरीर में एक अंगुल कि जो कि इंद्रजीत के बाणों से विधा ना हुआ हो। इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले क्रूर मायावी राक्षस से आहत होकर के दोनों भाइयों के विशाल शरीर आज झरनों के सदृश रक्त बहाने लगे, जैसे झरनों में पानी बहता है महाराज। आज भगवान राम और लक्ष्मण के शरीर से झरने की तरह खून बह रहा है। अत्यंत वेगशाली स्वर्ण की पूंछ वाले नाराज, अघनाराज, मल्ल, अंजलिक, वत्स, दंत, सिंहदृष्ट तथा छुर नामक बाणों से उस महान बलि मायावी ने उन दोनों को आहत किया। ये बाण मारे उसने। कौन कौन? नाराज बाण, अघनाराज बाण, मल्ल बाण, अंजलिक बाण, वत्स बाण, दंत बाण, सिंह दृष्ट बाण तथा छुर नामक बाण। इन बाणों से इंद्रजीत ने दोनों भाइयों को आहत किया महाराज। अब वाल्मीकि जी कहते वे दोनों अत्यंत सुंदर प्रत्यंचा रहत धनुष को त्यागे हुए आज वीर सैया पर अचेत अवस्था में पड़े थे। महाबली लक्ष्मण शत्रु विनाशक राम को इस दुर्दशा में देख करके जीवन से निराश हो गए और शरणागत वत्सल राजीव लोचन श्री राम के लिए शोक करते हुए वह अत्यंत दुखी होकर के अपने नेत्रों से भैया लक्ष्मण आंसू की धारा बहाने लगे। दोनों पराक्रमशील भाइयों की ऐसी दुर्दशा देख करके बंदरों को भी बहुत क्रोध आ गया। बहुत दुख हुआ, संताप हुआ और वह नाग फांस से बंधे वीर सैया पर पड़े हुए दोनों भाइयों को घेर करके आज खड़े हो गए महाराज। इसके पश्चात वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब उपर्युक्त 10 वानर पृथ्वी और आकाश सबको ढूंढकर लौटे तो उन्होंने आते ही दोनों भाइयों को बाणों से बिंधा हुआ पाया। बानरों के आने के साथ वहां सुग्रीव जी के साथ विभीषण भी आए, हनुमान जी के साथ नील, द्विविद, मैंद, सुखैण, कुविद और अंगद आदि दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को चेतना शून्य बाण विदा रुद्र में डूबा हुआ देख करके आज अत्यंत दुखी होकर के कहने लगे। इस समय दोनों भाई खून में लथपथ थे, सांप के समान सांस ले रहे थे महाराज, तथा पराक्रम से शून्य हुए चेतना रहित होकर के सरसैया पर निश्चेत हुए पड़े थे दोनों भाई। उनकी यह दुर्दशा देख करके विभीषण सहित सब वानर आज महाराज बहुत दुखी हुए। समस्त वानर दल दुखी हुआ। बंदर सब दिशाओं में मायावी इंद्रजीत की खोज कर रहे थे, किंतु उसकी माया के कारण कहीं भी उसका अता पता नहीं लग रहा था। तब माया से छिपे हुए रावण पुत्र इंद्रजीत को तेज पराक्रम और यश से युक्त विभीषण ने माया के द्वारा ही खोज निकाला। किसने खोजा? स्वयं विभीषण ने खोजा। किसके द्वारा? अपनी माया के द्वारा, मायावी इंद्रजीत को, यानी माया ने माया को ढूंढा। इस समय वह मायावी अपने पराक्रम से अचेत पड़े हुए राम लक्ष्मण को देख करके प्रसन्न होता हुआ राक्षसों को अपनी वीरता का वर्णन सुना रहा था। हाँ, कह रहा था, सुनो राक्षसों, राम लक्ष्मण को हमने मूर्छित कर दिया है, लहूलुहान कर दिया है। और कह रहा था कि देखो खर और दूसर के मारने वाले जिन्होंने खर दूसर तीसरा को मारा है, बोले महाबली श्री राम और लक्ष्मण को मैंने लगभग समाप्त ही कर दिया है। बोले लगभग समाप्त कर दिया। इनको अब ऋषि और देवता भी आकर के मेरे बाण वंदन से नहीं बचा सकते। इंद्रजीत कहता है, देवता चले आए, ऋषि चले आए, मुनि चले आए, बोले हमारे जिन बाणों के द्वारा ये बंधे हैं, बोले मुक्त नहीं करा सकते हैं। इनके कारण पिताजी शोक से दुखी रहते हुए रात्रि भर सैया का स्पर्श भी नहीं करके सारी रात चिंता में ही व्यतीत कर देते। बोले जे 2 भंजन के पीछे हमारे पिताजी सोत नहीं आते। बोले इंद्रजीत कह रहा हो, बोले बड़ा भय था हमारे पिताजी को, रावण को, इन दोनों भाइयों का। बोले रात भर सैया पर इधर करोटा लेते थे, सोते ही नहीं थे चिंता में। बोले हमने दोनों को लगभग समाप्त कर दिया।
इंद्रजीत कहता कि भैया समस्त लंका इनके कारण व्याकुल थी, बोले ये दो ही भैया के पीछे, बोले और हम ना अकेले निपटा दे। निपटा दे, हम सबकी जड़ काटने वाले अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया है। बोले यही दोनों भाई अनर्थ की जड़ थे, समाप्त कर दिया। मेरी भीषण मार के समक्ष श्री रामचंद्र लक्ष्मण और समान समस्त बानरों के पराक्रम इंद्रजीत कहता कि हे राक्षसों निष्फल हो गए। यह कह करके वह बानर सेनापतियों को बाणों की भयंकर मार से विह्वल करने लगा। अब सेनापतियों को मारने लगो इंद्रजीत, जो बानरन के सेनापति थे। अब इधर झूलन गए। हाँ, अब उनके ऊपर वार शुरू कर दिए। उस शत्रु संहारी रावण पुत्र इंद्रजीत ने 9 बाणों से नील को कितने बाणे मारे? 9। 3 बाणों से मैंद को और दुविध को आहत कर दिया तथा पराक्रमी जामवंत के हृदय में 1 बाण मारकर 10 बाणों से वेगवान हनुमान पर प्रहार किया। 1 जामवंत के 10 बाण हनुमान के। अत्यंत पराक्रमी गवाक्ष और सरभ को 2-2 बाणों से घायल किया तथा लंगूरों के सेनापति बाली पुत्र अंगद को, ये लंगूरों के सेनापति थे अंगद, इनको अनेक बाणों से बींध दिया उसने। इनके तो अनेक मारे। हाँ, इस प्रकार सभी बानरों को अपने अग्नि समान तेजस्वी बाणों से आहत कर वह इंद्रजीत घोर गर्जना करने लगा। वह अनेक बाणों से बानरों को डराता हुआ तथा पीड़ित करता हुआ राक्षसों से कहने लगा कि देखो भैया, मैंने युद्ध में दोनों भाइयों को घोर बाण बंधन से बांध दिया है। अब इंद्रजीत के ऐसा कहने पर कूट युद्ध करने वाले राक्षस बड़े प्रसन्न हुए। जो कूट युद्ध करते थे बड़े प्रसन्न हुए और इंद्रजीत की प्रशंसा करने लगे। वे सब प्रशंसा के कारण मेघ के समान घोर गर्जना करने लगे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि और श्री रामचंद्र जी को मरा हुआ समझकर इंद्रजीत का अभिनंदन करने लगे। हाँ, राम जी को लक्ष्मण को मरा समझा, इंद्रजीत का अभिनंदन करने लगे। जब इंद्रजीत ने भूमि पर निश्चेत पड़े हुए राम लक्ष्मण को देखा तथा इंद्रजीत ने भूमि पर भगवान को देखा जो निश्चित थे, मूर्छावस्था में थे, तथा उसने देखा कि उनकी श्वास भी नहीं चल रही है, तो वह भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। बोले अब तो मर ही गए, श्वास ही नहीं चल रही इनकी, तो अब तो मर गए। और उनको मरा हुआ समझकर वह सब राक्षसों को प्रसन्न करता हुआ लंका को लौट गया। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरणों में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप हे के आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की, दीनानाथ अनाथ का वाला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। बोलिए खेराप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरि ओम शरणम गच्छामि, हरि ओम शरणम गच्छामि, हरि ओम शांति शांति शांति।